हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई अवयव दे रखा है 3 × 3 क्रम का, क्योंकि 3 पंक्तियां है 3 स्तंभ है। पहली पंक्ति के अवयव है 1 1 1, दूसरी पंक्ति के अवयव है 1 2 -3, तीसरी पंक्ति के अवयव है 2 -1 3। तो हमें दिखाना है कि ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का संगत सेखंडज अवयव, और ये अपने पास है एडजॉइंट ऑफ ए गुणा में ए। अब देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग बताएंगे कि पहले तो सेकंडज अवयव निकालते कैसे हैं। तो मान लो कि कोई अवयव ए दे रखा है, इसके अवयव अपने पास दे रखे हैं A11 A12 A13। इसी तरह ये A21 A22 A23 ये बन गया। और तीसरी पंक्ति अपने पास बन जाएगी A31 A32 और A33। अब उसके बाद में देखिए, हमको निकालना है इसका उपसारणिकों से बना अवयव। तो उपसारणिकों से बना अवयव एम ए जो होगा वो हम लोग निरूपित कर देंगे M11 M12 M13। उसके बाद में अपने पास आएगा M21 M22 M23। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और आगे हम लोग निकालेंगे M31 M32 और M33। ये बन गया अपने पास उपसारणिकों से बना अवयव। अब देखो, ये अवयव निकालेंगे कैसे इसके, वो भी हम लोग बता देते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे को M11 निकालना है, मतलब इसके संगत उपसारणिक निकालना है, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे और बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। मतलब A22 को गुणा करेंगे A33 से, तो ये हो जाएगा A22 गुणा में A33, और इसमें से घटा देंगे इन दोनों का गुणा, मतलब कि माइनस में A32 गुणा में A23। ये आ गया अपने पास M11। इसी तरह सारे अवयव निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद में सेखंडों से बना अवयव निकालते हैं। तो सेखंडों से बना अवयव इस तरह से बनता है C11 C12 C13। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। देखिए, ये अपने पास C12 C13 बनेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा अपने पास C21 C22 C23। इसी के बाद ये अपने पास बन जाएगा C31 C32 और C33। अब इसके बाद देखो, इनके बीच में क्या संबंध होता है वो भी हम लोग बता देते हैं। यहाँ से अगर Cij मेरे को निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा -1 की घात i प्लस j गुणा में Mij। ठीक है, मतलब हर एक अवयव इसमें -1 और +1 से गुणा करते हुए चलेंगे। कैसे, देखो, अगर हम लोग जानते हैं कि -1 की घात सम बन जाए तो ये +1 से खुलता है, और -1 की घात विषम बन जाए तो ये -1 से खुलता है। यहाँ पे देखो 1 + 1 है, तो ये सम बनेगा, सम बनेगा तो ये प्लस से खुलेगा, मतलब ये +1 से गुणा होने वाला है। इस तरह से +1 से गुणा हो जाएगा, फिर ये -1 से गुणा होगा तो M12 माइनस के साथ। इस तरह से क्रम से +1 -1 +1 -1 से गुणा होते चलेंगे। तो ये +1 से गुणा होगा, ये फिर जो है अपने पास -1 से गुणा होगा, ये +1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ये +1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा, और ये +1 से गुणा होगा। ये सारा अपने पास आ गया कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब सेखंडों से बना अवयव। अब सेखंडज अवयव पे चल देते हैं। तो सेखंडज अवयव जो होगा एडजॉइंट ऑफ ए जिसको बोलते हैं, ये बराबर हो जाएगा जो सेखंडों से बना अवयव है कोफैक्टर ऑफ ए, उसका परिवर्त ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा सेखंडज अवयव। परिवर्त कैसे लेते हैं, या तो सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, या सारे के सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो इसमें देखो क्या होगा। अब देखो, इसके बाद तो हम लोग निकाल ही लेंगे। अब चलते हैं हम सवाल में। सवाल में जैसा दे रखा है हम लोग वैसा उतार लेते हैं। पहले तो 1 1 1 1 2 -3, ये अवयव है अपने पास 1 1 1 1 2 -3। फिर आगे देख लेते हैं, ये अपने पास 2 -1 3 2 -1 3, ये अपने पास आ गया ए अवयव। अब उसके बाद देखो, इसके पहले तो उपसारणिकों से बना अवयव निकालते हैं, मतलब M ऑफ A, ये अपने पास आ जाएगा। तो देखो, एक के लिए निकालते हैं तो 2 गुणा में 3 6, 6 माइनस में 3, ये 3 के बराबर आ जाएगा। फिर एक के लिए निकालते हैं, इस वाले एक के लिए, तो ये देखिए 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 6 9 के बराबर ही आ जाएगा। फिर इस एक के लिए निकालते हैं तो पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, -1 -1 माइनस का 4, तो -5 के बराबर हो जाएगा। फिर इस एक के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 3 और प्लस का 1, 4 के बराबर आ जाएगा। फिर 2 के लिए निकालते हैं तो 3 -2 +1 के बराबर आ जाएगा। फिर -3 के लिए निकालते हैं तो -1 -2 माइनस में 3 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 के लिए निकालते हैं तो ये -3 -2 -5 के बराबर हो जाएगा। फिर -1 के लिए निकालते हैं तो ये अपने पास -3 -1 माइनस का 4 के बराबर हो जाएगा। फिर 3 के लिए निकालते हैं तो 2 -1 +1 के बराबर हो जाएगा ये। अब ये आ गया अपने पास उपसारणिकों से बना अवयव।
अब देखो अपने पास आएगा सेकंडों से बना अवयव, तो सेकंडों से अवयव जो बनेगा उसको निरूपित करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए से। और जैसा कि हमने बताया पहला जो है अवयव वो +1 से गुणा होगा तो +1, फिर -1 से गुणा होगा तो -9, फिर +1 से गुणा होगा तो -5, फिर -1 से गुणा होगा तो -4, फिर +1 से गुणा होगा तो +1, फिर -1 से गुणा होगा तो +3, माइनस माइनस प्लस होता है ना, फिर ये +1 से गुणा होगा तो -5, फिर ये अपने पास -1 से गुणा होगा तो +4, फिर ये प्लस से गुणा होगा तो +1। इस तरह से आ गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जैसा कि हमने बताया था कि जो सेकंडों से बना अवयव है उसका ले लेंगे परिवर्त। परिवर्त कैसे लेंगे? देखो पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना देंगे 3 माइनस का 9 माइनस का 5, फिर दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना देंगे -4 1 प्लस का 3, फिर तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ बना देंगे -5 4 और 1। इस तरह से आ गया अपने पास सेकंडज अवयव। अब देखिए पहले तो हम लोग निकालते हैं ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए, ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें निकालना है, मतलब कि बायां पक्ष हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ए हमने लिखा था यहाँ पे 1 1 1 1 2 -3 1 1 1 1, इसको ठीक कर देते हैं, 1 2 माइनस का 3, तो 1 2 माइनस का 3, और तीसरी पंक्ति है अपने पास 2 माइनस 1 3, 2 माइनस का 1 3। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये देखो क्या बनेगा यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस का 5, तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 4 माइनस का 5। इसी तरह ये बन जाएगा अपने पास -9 1 4, तो ये बनेगा माइनस का 9 1 4, और तीसरी पंक्ति अपने पास बन जाएगी -5 3 1, -5 3 1। अब गुणा करते हैं, तो गुणा करने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहला अवयव बन जाएगा। तो देखिए 1 गुणा में 3 3 के बराबर आ जाएगा, और ये 3 एक काम कर लेते हैं, 3 माइनस का 9, और ये बन जाएगा माइनस का 5, ये पहला अवयव आ गया। फिर अब हम देख लेते हैं यहाँ पे पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस का 4, ये प्लस का 1, और ये प्लस का 3। फिर हम लोग देख लेते हैं पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस का 5 प्लस 4 प्लस का 1, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 18, और ये प्लस का 15। फिर हम लोग देखो इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 9। फिर देखो दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 8, और ये बन जाएगा माइनस का 3। फिर आगे हम लोग देखो तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा ये प्लस का 6 प्लस का 9, और ये माइनस का 15। फिर हम देखो पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो ये बनेगा माइनस का 8 माइनस का 1 प्लस का 9। फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो ये बनेगा माइनस का 10 माइनस का 4 प्लस का 3। अब देखिए इन सबको जोड़ के लिखते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या, माइनस का 9 5 14, 14 माइनस 3 माइनस का 11 बनेगा, और यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। इधर भी देखो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी ये 0 बन जाएगा, ये माइनस का 11 बन जाएगा, और ये अपने पास 0 बन जाएगा, ये भी अपने पास 0 बन जाएगा, ये भी अपने पास 0 बन जाएगा, ये अपने पास माइनस का 11 बन जाएगा। अब देखिए ये तो अपने पास आ गया क्या, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम लोग अगर -11 उपनिष्ठ ले ले तो सारा इकाई अवयव बन जाएगा, तो -11 गुणा में आई अवयव भी लिख सकते हैं। ये हम लोग बताएंगे कि क्यों ऐसा हमने लिखा आगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसका दायां पक्ष भी निकाल लेते हैं। दायां पक्ष RHS मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसको हम लोग गुणा कर लेंगे किससे, ए अवयव से। तो ये बन जाएगा किसके बराबर, देखो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 3 4, और क्या है माइनस का 3 माइनस 4 माइनस का 5। उसके बाद देख लेते हैं दूसरी पंक्ति है -9 1 4 -9 1 4। फिर हम लोग देख लेते हैं आगे दे रखा है -5 3 1 -5 3 1। अब आगे चलते हैं और हम लोग निकाल लेते हैं जो ए अवयव दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं, 1 1 1 1 2 -3 1 1 1 1 2 माइनस का 3, और तीसरी पंक्ति अपने पास आ जाएगी 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 और 3। अब देखिए इनको गुणा करते हैं हम लोग, तो देखिए यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, 3 -4 -1 के बराबर, -1 और -10 -11 के बराबर। फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 -8 और प्लस का 5, ये 0 के बराबर आ जाएगा। फिर इसको पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 प्लस का 12 और माइनस का 15, ये 0 के बराबर आ जाएगा। और इस तरह सारे अवयवों को हम लोग हल करेंगे तो 0 माइनस का 11 0 0 0 माइनस का 11, ये इस तरह से मिल जाएगा। आप गुणा करके भी देख लेना, क्योंकि पहले अवयव को मैंने गुणा करके बता दिया गुणा कैसे करते हैं, और इस अवयव को आप गुणा करके देख लेना। अब देखो ये भी अपने पास किसके बराबर आ गया, -11 गुणा में इकाई अवयव के बराबर आ गया। ये इसलिए आया
वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं a गुणा में इसको अगर इसके सेकंडज अवयव को इससे गुणा करते हैं, या फिर पहले सेकंडज अवयव ले लो और बाद में ये अवयव ले लो, तो इन दोनों का जो गुणा है वो यहाँ पे एक सर्वसमीका होती है अवयव के अंदर, ये एक का संगत सारणी गुणा में आई के बराबर ये होता है। अगर आप एक का संगत सारणी निकालोगे तो ये अपने पास -11 के बराबर प्राप्त होगा, और इस यही कारण है कि ये दोनों अवयव आपस में बराबर है और -11 गुणा में इकाई अवयव के बराबर है। ठीक है, इस तरह से हमें ये सिद्ध करके बताना था, तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।